क्योंकि उसे सुबह उसकी माँ ने थप्पड़ मारा था। यह छोटी बच्ची गुस्से में अकेले स्कूल गई। अचानक एक आदमी आया, लड़की को पकड़कर कार में घसीट कर ले गया और तुरंत भाग गया। आदमी ने लड़की को एक तहखाने में फेंक दिया, दरवाजा बंद किया और तहखाने से बाहर निकल गया। निकास को अवरुद्ध करने के लिए कैबिनेट का उपयोग किया। जब वो उठी तो वो बहुत भ्रमित थी। मासूम लड़की को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तहखाने में कैद होने वाली थी। 3096 दिनों के लिए लड़की ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। आदमी एक गद्दा ले आया, उसका पानी और खाना दे दिया, फिर बिना एक भी शब्द कहे चला गया। कल्पना के अनुसार कोई ब्लैकमेल कॉल नहीं आता है, फिल्म की तरह कोई आतंकवादी खतरा भी नहीं है। यह आदमी सोने से पहले उसे किताब भी पढ़ता है। मासूम लड़की ने सोचा कि आदमी एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसने उसे शुभ रात्रि की शुभकामनाएं भी दी। आदमी ने धीरे से लड़की के बाल चूमे और चला गया। यह आदमी एक अकेला व्यक्ति है। इस बड़े घर में सिर्फ वो अकेला रहता था। कभी कभी उसकी माँ उससे मिलने आती है। आदमी दिखावा करने में बहुत अच्छा है। छोटी बच्ची के लापता होने की खबर टेलीविजन पर प्रसारित की गई। उसने फिर भी अपनी माँ से कहा कि यह अपराधी विकृत है। पुलिस उसकी जांच के लिए सुराग का पालन करती है। आदमी ने एक ईमानदार नागरिक के रूप में त्रुटिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस मासूम चेहरे ने सबको बेवकूफ बनाया है। समय बीतने के साथ छोटी बच्ची को अपनी माँ की याद आने लगती है। उसने उस आदमी से उसे एक पत्र भेजने में मदद करने के लिए कहा। उसने सहमत होने का नाटक किया, फिर उस पत्र को उसकी पीठ के पीछे फाड़ दिया। उस आदमी ने छोटी लड़की से कहा। उसके माता पिता को अब उसकी परवाह नहीं थी। उसने आखिरकार अपना क्रूर चेहरा दिखाया। उसने बेरहमी से उसका सिर पानी के बेसिन में डाल दिया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसका अपहरण कर लिया गया है। कारावास का 183वां दिन। उसे अभी भी धूप के बिना एक अंधेरे तहखाने में रहना है। समय को बिताने के लिए लड़की कुछ ढूंढने लगी। कपड़ों को छात्रों की तरह माना और उन्हें पढ़ाने लगी। दीवार पर चित्रकारी करने लगी। अचानक उसने एक रास्ता सोचा। उसने उसकी बाहों पर टूथपेस्ट और खाना लगा दिया। बहाना यह था कि उसे चोट लगी थी, ताकि वो आदमी उसे अस्पताल ले जाए। उसका झूठ आसानी से पकड़ लिया जाता है। लड़की को सजा मिली। उसने उसे भूखा रखने का फैसला किया। जब बेचारी लड़की ने उस आदमी से भीख मांगी क्योंकि वो 4 दिन से भूखी थी। वो अभी भी ठंडा और भावहीन है। लड़की यही वाक्य फोन पर दोहराते रही, मुझे सबमिट करो। तो 4 साल बीत गए। लड़की के गुण उस पर दिखने लगते हैं। पहली बार लड़की को मासिक धर्म हुआ था, लेकिन वो आदमी इसके लिए तैयार नहीं था। वो नहीं जानता था कि इसे कैसे संभालना है। लड़की ने नहाने की जिद की। उस आदमी को नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए वह मान गया। 4 साल में यह पहली बार हुआ है। लड़की को जेल से रिहा किया गया। पहली बार सूरज की गर्मी का एहसास। वो 4 साल में पहली बार नहा रही है। लड़की को इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस बार वह नहा सकती है। लड़की को बहुत दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ती है। इस आदमी की माँ को एक सुनहरा बाल मिलता है। उसने अनुमान लगाया कि उसके बेटे ने अपनी प्रेमिका को घर में छुपाया है। आदमी बहुत शर्मीला होता है और गुस्सा हो जाता है, इसलिए उसने लड़की के बाल मुंडवा दिए। इस समय लड़की बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकती। उसे उसकी बात मानने की आदत थी। अगर वो उसकी बात मानती तो वो भोजन कर सकती थी और जीना जारी रख सकती है। पलक झपकते ही क्रिसमस आ गया। उस आदमी ने अचानक उसे एक म्यूजिक प्लेयर दे दिया। लड़की बहुत खुश है। लड़की ने गले लगाने की भी पहल की। लगता है दोनों काफी करीब आ गए हैं। लेकिन संक्षेप में, यह अभी भी एक मालिक दास संबंध है। वो इतने सालों से लड़की का ब्रेन वॉश कर रहा है। उसे लड़की के नौकर के चरित्र को और भी बड़ा बनाना है। लड़की उसके काम में उसकी मदद करने लगी। लड़की ने वो सब कुछ किया जो उसने आदेश दिया था। भले ही आदमी की मांगे गलत हों, उसने कभी विरोध भी नहीं किया, लेकिन जरा सी अवज्ञा से उसे धमकाया जाता था। लड़की के पास बाहरी दुनिया को और अधिक देखने का मौका है। लड़की की आजादी की लालसा। आदमी को एहसास आया कि उसने अपना पहरा ढीला कर दिया है। अगले दिन उसे पीटना या डांटना आसान था। उसे हर तरह से प्रताड़ित किया गया, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। कैद का 2029वां दिन। आदमी ने नियम तोड़े और लड़की को सुपरमार्केट में ले गया। खिड़की के बाहर रंगीन दुनिया देखना, हंसते लोगों का समूह। लड़की दुनिया से अलग लगती है। सुपरमार्केट जाने के बाद जब तक आदमी नहीं था, लड़की घबरा गई और उसने आसपास के लोगों को देखा। शायद यह लड़की के भागने का सबसे अच्छा समय था। 2000 से अधिक दिनों से वो कारावास में थी, लेकिन हो सकता है डर के कारण, या वो भूल गई कि कैसे मदद मांगनी है। जब तक आदमी वापस नहीं आता, लड़की कुछ बोल नहीं पाती। उसने उसे छोड़ने की हिम्मत खो दी। 1 हफ्ते भूखे रहने का डर, उसकी उन्मादी धमकियों का डर, उसने जीने की हिम्मत खो दी थी। इसलिए उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। पूरा कमरा घने धुएं से भर जाता है। उसने फिर हार मान ली। नतीजतन उसे आदमी द्वारा पीटा गया था। कैद का 2847वां दिन। आदमी लड़की को स्की करने के लिए ले गया। शौचालय जाते समय लड़की ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। अजनबियों से मदद मांगने के लिए उसने अपना मुंह खोला, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लोग उसकी भाषा नहीं बोलते थे। महिला को समझ नहीं आया कि लड़की क्या कहना चाहती है।
वह चली गई। आदमी को यह पता लगा। घर आने पर उसने लड़की को पीटा और अब लड़की ने अपना मन बना लिया, उसे बचना है। कैद का 3096वां दिन, लड़की का 18वां जन्मदिन आ गया है। साथ ही आदमी का बचाव भी कम होता जा रहा है। लड़की अब भी हमेशा की तरह आदमी को कार धोने में मदद करती है। उसे पता चलता है एक बड़ा दरवाजा जो हमेशा बंद रहता है, अब वो खुला है। इसने एक खामी देखी। उसी समय में आदमी को एक महत्वपूर्ण कॉल आती है। उसने लड़की को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। आखिर मौका आ ही गया। शायद यही मौका है जो भगवान ने उसे दिया है। लड़की दरवाजे को घूर रही है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने अब और संकोच नहीं किया। उसने धक्का देकर अपनी किस्मत का दरवाजा खोल दिया। एक दिशा चुनी, फिर जितनी जल्दी हो सके वो भागने लगी। पहले की तरह नहीं, इस बार वो असामान्य रूप से शांत थी, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो कुछ ज्यादा चाहता है। वो यह 8 साल से दिल में सोच रही थी। जब अंत में उसने इसे हासिल किया, तब प्रारंभिक उत्साह नहीं रह जाता है, इसके बजाय केवल स्थिरता है। लड़की महिला से मदद मांगती है, फिर पुलिस आती है। लड़की आखिरकार अपने माता पिता से मिल गई। वो एक नए जीवन की प्रतीक्षा कर रही है। आदमी जानता था कि सब कुछ उजागर हो गया है। उसने बहुत शांति से रेलवे में आत्महत्या करने का फैसला किया। यह एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। इस लड़की के 8 साल के दर्दनाक अनुभव को शांति से समझें। एक लड़की के जीवन में 8 वर्ष का समय कितना कीमती होता है। हमें क्या करना है? जीवन की हमारी इच्छा को कभी न छोड़ें। आशा है कि हर लड़की के साथ गर्मजोशी से व्यवहार किया जाएगा।